और ये तस्वीर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यूपी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर, उनका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद है। फूलों के साथ अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा बेहद खास। गृह मंत्री अमित शाह का पूरी की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी है कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुआ जाए, और ऐसे में चुनाव के मद्देनजर ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिनका इस वक्त स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, डिप्टी सीएम इस वक्त मौजूद है, और वो तमाम दिग्गज नेता जो कि अमित शाह का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ पहुंच चुके हैं अमित शाह। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर एक राजनीतिक दल ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है, कमर कस ली गई है, और ऐसे में कोई लापरवाही किसी भी दल की तरफ से ना निकलकर सामने आए, इस पर हर किसी का जोर है। और ऐसे में दिग्गज नेताओं का दौरा भी शुरू हो चुका है। ये लखनऊ पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम, और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल इस वक्त अपना डेरा यूपी में ही डाले हुए हैं। और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। कई कार्यक्रम हैं उनके, रैली को भी संबोधित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं में किस तरीके से ऊर्जा भरी जाए, एक नए जोश के साथ किस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा जाए, इस पर जोर अमित शाह का रहेगा। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो कि जमीनी स्तर पर मौजूद रहकर, कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर जनता से एक आपसी जुड़ाव पैदा करने की कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और ऐसे में कोशिश हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की यही है कि एक एक दिन को सहूलियत के हिसाब से उसे आजमाया जाए, ताकि कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। तो मिशन यूपी शुरू हो चुका है अमित शाह का, और इसी मिशन के जरिए आगाज 2022 का करते हुए मेरा परिवार भाजपा परिवार जिसकी शुरुआत की जाएगी, इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी अमित शाह की बैठक होनी है। चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से चुनावी रणनीति होनी चाहिए। मिशन 2022 को लेकर हर कोई पुरजोर तरीके से अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और आज मेरा परिवार भाजपा परिवार की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक होनी है। इसके साथ ही चुनावी रणनीति पर पूरा जोर होगा, पूरा मंथन किया जाएगा कि किस तरीके की रणनीति आने वाले दिनों में, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में रणनीति किस तरीके की होनी चाहिए, क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश भरा जाए, अगर किसी तरीके का कोई डैमेज पार्टी के भीतर है तो उसे कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से सामंजस्य बिठाते हुए पार्टी में एकता के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि संगठन को मजबूत करने की पूरी जिम्मेदारी इस वक्त गृह मंत्री के कंधों पर है, मुख्यमंत्री के कंधों पर है। क्योंकि अगर पूरी की पूरी पार्टी एक होती हुई नजर आएगी तो इससे सीधे तौर पर पार्टी को फायदा होगा। जनता के बीच में एक विश्वास कायम करने की एक बड़ी भूमिका ये संगठन निभाता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में मिशन 2022 का आगाज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है, और अब उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ उसके बाद एक भव्य कार्यक्रम जिसके जरिए एक परिवार एक भाजपा की शुरुआत आज अमित शाह की तरफ से की जाएगी। मिशन यूपी जो कि लगातार जारी है हर एक राजनीतिक दलों की तरफ से। कांग्रेस पार्टी पहले से ही लगातार प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि लगातार एक के बाद एक कार्यक्रमों को संबोधित करती हुई और जनता के बीच में पैठ बनाती हुई नजर आती हैं। महिला कार्ड भी उनकी तरफ से खेला गया है, और ऐसे में उन तमाम कार्यक्रमों की काट करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का आज से शुरू हो चुका है। लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीर, कुछ देर पहले जब अमित शाह पहुंचे तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की पूरी कवायद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसका कुनबा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो शानदार प्रदर्शन करते हुए ज्यादा से ज्यादा सीट और एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी थी। और ऐसे में उसी शानदार प्रदर्शन को कायम रखने के लिए पूरा जोर यहां पर पार्टी और संगठन की तरफ से लगा दिया गया है। सदस्यता अभियान की शुरुआत करके एक बार फिर से ये दिखाने की कोशिश पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से की जाएगी कि देखिए हर किसी का विश्वास
बीजेपी पर है और इस विश्वास को कायम रखते हुए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है। क्योंकि आपने देखा कि यूपी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में हर कोई इस वक्त यूपी में ही मौजूद है, चाहे क्षेत्रीय दलों की बात हो, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात हो, हर किसी का जोर इस वक्त यूपी को लेकर है। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इन राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए या अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए हर एक दल की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। और ये मिशन यूपी गृह मंत्री अमित शाह का शुरू हो चुका है। किस तरीके से जीत का मंत्र आज कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, क्योंकि ये वो कार्यकर्ता है जो कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को शानदार रखते हुए जनता के बीच पहुंचते हैं। और योगी आदित्यनाथ जो कि पिछले कई दिनों से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में ही मौजूद हैं, जनता से रूबरू होते हुए नजर आते हैं, हर तबके, हर जाति, हर धर्म के लोगों के बीच में नजर आते हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा अपने आप में ही खास हो जाता है। सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ एक परिवार एक भाजपा की भी शुरुआत अमित शाह की तरफ से की जाएगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा, जोर इसी चीज को लेकर होगा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति किस तरीके की होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनावों में उतरी है, जोर इसी को लेकर रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ संगठन को मजबूत करते हुए अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है, हर एक दल सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, गठबंधन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हर एक पार्टी का यही मानना है कि अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना है, तो ऐसे में सभी को एक साथ मिलकर चलना होगा। तो ऐसे में उन तमाम विपक्षी दलों का किस तरीके से सामना बीजेपी करे, किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, जीत का मंत्र आज क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह देते हुए नजर आते हैं, इन सभी बातों पर सभी की नजरें टिकी हुई है। और एक बहुत बड़े अभियान मेरा परिवार मेरा भाजपा की शुरुआत आज गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। और मिशन यूपी इसी के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह का शुरू होता हुआ 2022 का विधानसभा चुनाव, जिसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में इन्हीं 3 से 4 महीने में यूपी की जनता में एक बार फिर से विश्वास कायम करने की कोशिश पार्टी की तरफ से, दल की तरफ से, और साथ ही साथ हर एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो काम जनता के हितों के लेकर किए गए हैं, उसका भी बखान हर मंच के जरिए किया जाता है कि जो जो बातें मैनिफेस्टो में रखी गई थी 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान, किन किन वादों को पूरा किया गया है, कितना काम बाकी रह गया है, और आने वाले दिनों में क्या कुछ रोड मैप यूपी सरकार का हो सकता है। कुछ ही देर में अमित शाह की रैली हो रही है, उस रैली स्थल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य तैयारियां कर ली गई है और ऐसे में इस मंच के जरिए किस तरीके से जनता को संबोधित करते हैं अमित शाह, इस पर भी हम सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल 2 तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ पहुंच चुके हैं अमित शाह, उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद इसी रैली स्थल के लिए रवाना भी हो चुके हैं अमित शाह, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बड़ा मंच, और ये मंच जिसके जरिए आज अमित शाह उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आएंगे जिनके जरिए जनता के बीच में एक विश्वास कायम किया जाए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनमें जोश भरा जाए, एक नई ऊर्जा लाई जाए। क्योंकि बिना कार्यकर्ता के, बिना संगठन के कोई भी पार्टी सत्ता तक काबिज नहीं हो सकती। सत्ता का सफर तय करना है तो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में उसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी इस अभियान के जरिए। 2 दिन का ये उत्तर प्रदेश का दौरा अमित शाह का, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, दिए जाएंगे।